उत्साह देख रहा हूं, उमंग देख रहा हूं, ऊर्जा देख रहा हूं, खुशी देख रहा हूं, और जो मैं तालियों की गड़गड़ाहट की आवाज सुन रहा हूं वो मुझे आश्वस्त कर रही है कि आपने डॉक्टर प्रदीप पाणिग्राही और सभी हमारे पांचों विधायकों को चुनाव जिताने का मन बना लिया है। इसके लिए आपको मैं विशेष करके हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और केंद्रपाड़ा से हमारे प्रत्याशी वरिष्ठ नेता सम्मानीय बैजयंत जय पांडा जी, हमारे बहुत ही लोकप्रिय प्रत्याशी आप सबके प्रिय डॉक्टर प्रदीप पाणिग्राही जी, विप्लव देव जी पूर्व मुख्यमंत्री त्रिपुरा और हमारे साथी, मनोरंजन दयाल मंत्री जी विधायक के प्रत्याशी, के अनिल कुमार जी हमारे प्रत्याशी, कृष्णा नायक जी, विभूति जैना जी, के नारायण जी, हमारे सम्मानित मंच और यहाँ इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए देवी और सज्जनों, मेरे युवा साथी और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, सबसे पहले तो मैं यहाँ जब आया हूँ उड़ीसा की धरती पर, तो सबसे पहले तो भगवान जगन्नाथ, महाप्रभु जगन्नाथ को नमन करता हूँ और अपने नाम करता हूँ। जय जगन्नाथ। मित्रों, आज 28 तारीख है और मधु बाबू की जयंती है। मधु बाबू जिन्होंने उड़ीसा को बनाने में एक बहुत बड़ा योगदान किया, ऐसे हमारे मधु बाबू के जन्म जयंती पर मैं उनको भी नमन करता हूं और उनसे आशीर्वाद लेता हूं। मैं जब यहां आया हूं तो मैं जरूर कृष्णचंद्र गद्दी जाने हुए स्वतंत्रता सेनानी हुए और जिन्होंने उड़ीसा राज्य बनाने में अपना योगदान किया, उनको भी मैं नमन करता हूं। मित्रों, ये चुनावी सभा है और इस सभा में जो मैं उत्साह देख रहा हूं, उमंग देख रहा हूं, ऊर्जा देख रहा हूं, खुशी देख रहा हूं, और जो मैं तालियों की गड़गड़ाहट की आवाज सुन रहा हूं वो मुझे आश्वस्त कर रही है कि आपने डॉक्टर प्रदीप पाणिग्राही और सभी हमारे पांचों विधायकों को चुनाव जिताने का मन बना लिया है। इसके लिए आपको मैं विशेष करके मित्रों, ये चुनाव का माहौल है। हमारे भी मनमोहन सावंत जी, जो मैं उड़िया समझ सका, वो कह रहे थे कि सरकार बदलनी, वो कह रहे थे कि उड़ीसा में सरकार को बदलना। और मित्रों, मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि जो विकास मोदी जी दिल्ली में कर रहे हैं उसका सही रूप में रूपांतर करने के लिए यहां प्रदेश में भी कमल खिलना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी चाहिए। मित्रों, मोदी जी ने भारत की राजनीति की संस्कृति को, तौर तरीके को, रंग ढंग को और जिसे हम कहें परिभाषा को, सब कुछ बदल। भारत में राजनीति आज से 10 साल पहले कैसी थी? आदमी इस मानसिकता का हो चुका था कि इस देश में कुछ नहीं बदलेगा, सब ऐसे ही चलेगा, यहां कुछ बदलने वाला नहीं है।
ये तो ऐसे ही रहेंगे, राजनीति भ्रष्टाचारियों के हाथ में ही रहेगी। ऐसी मानसिकता के दौर से गुजर रहा था भारत। लेकिन मोदी जी के राजनीति में और प्रधानमंत्री बनने के बाद आज दुनिया कह रही है कि भारत बदल गया है और अब विकसित भारत के संकल्प को लेकर चल पड़ा है। इसलिए आज बदलता भारत का दौर दिख रहा है, लोगों में उत्साह है। ये सिर्फ प्रदीप पाणिग्राही जी को चुनाव जिताने का नहीं है, ये सिर्फ के अनिल कुमार को जिताने का नहीं है, ये सिर्फ कृष्ण कुमार नायक को जिताने का नहीं है, ये विभूति खेड़ा को जिताने का ही नहीं है, ये के नारायण को चुनाव जिताने का नहीं है। यह चुनाव मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने का चुनाव है और उम्मीद को आगे बढ़ाने का चुनाव है। पहले राजनीति होती थी जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, मजहब के आधार पर, इलाके के आधार पर। लेकिन मोदी जी ने भारत की राजनीति विकासवाद से जोड़ दी और विकास की तरफ ले गए, देश को आगे बढ़ाने का काम किया। और इसीलिए अब पॉलिटिक्स है रिपोर्ट कार्ड पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स है डेवलपमेंट, पॉलिटिक्स है परफॉर्मेंस, पॉलिटिक्स है अकाउंटेबिलिटी, पॉलिटिक्स है जवाबदेही। ये अगर किसी ने इस परिभाषा को लागू किया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व ने इसको लागू किया। आज मित्रों, आपको खुशी होगी, हमारे दो वरिष्ठ नेता यहाँ बैठे हैं, वजीर पांडे जी और प्रताप मनमोहन श्यामल जी, दोनों अतिथि के बारे में गहरा ज्ञान रखते हैं। हेलो 10th एग्जामिनीज, आपण मैंने एमती एक स्कूल खोजुंट कि जो इंटीग्रेटेड कोचिंग पाई परिबे तेबे टीएससी गुरुकुल जोग दियंतु जा एकेडमिक लर्निंग पार्टनर फिजिक्स वाला सहित अनुमोदित। कॉल 9438782020।